मेरे रघुनंदन मैया जी के साथ विराजमान थे और मेरे प्रभु के मन में भाव आया। प्रभु ने अपने कर कमलों से पुष्पों का चयन करना प्रारंभ किया, फूल चुने और उन पुष्पों को एकत्र करके मेरे राघव जी ने आभूषण तैयार किए। किसके लिए? मैया जी के लिए। कानों के कर्ण फूल बनाए, हाथों के कंगन बनाए, मांग टीका तैयार किया, गले की माला तैयार की। और इन सब को तैयार करने के उपरांत राघव जी सीतहि पहिराए प्रभु सादरे, बैठे फटिक शिला पर सुन। राघव जी ने अति आदर के साथ मैया को उन आभूषणों को धारण कराया, स्वयं से आभूषण निर्मित करे और मैया जी को आभूषण धारण कराए। ऐसी लीला का दर्शन मानस जी में प्रथम बार हुआ है राघव जी के चरित्र में। अतएव इस लीला को देखने के लिए, इस लीला के दर्शन हेतु देवता भी आकाश में उपस्थित हो गए। आकाश से इस लीला के दर्शन करने लगे और पुष्प वृष्टि करना प्रारंभ किया इस लीला को देखकर। उन्हीं देवताओं के समूह में उपस्थित है इंद्रदेव का बेटा, नाम जानते हैं क्या है? जयंत। जब इंद्रपुत्र जयंत ने देखा भगवान की इस लीला को तो इसके मन में दूसरा विचार आ रहा है। मैंने आपसे प्रथम दिवस भी कहा था या द्वितीय दिवस शायद चर्चा की थी कि बुद्धि लगाकर इनको समझना चाहेंगे तो ये बुद्धि की परिभाषा के परे है। इनका चरित्र बुद्धि से कोई समझ नहीं सकता है। इंद्र के पुत्र ने क्या तर्क लगाया? ये अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं, भला ये भगवान हो सकते हैं? भगवान की अपनी भार्या को ऐसे आभूषण तैयार करके और क्या श्रृंगार करते बैठेंगे? ये भगवान नहीं है। और ये सारे देवता इनके भरोसे बैठे हैं कि ये रावण मारेंगे। अरे जो पत्नी के श्रृंगार में संलग्न है वो क्या जाकर रावण का वध कर पाएंगे? इनमें कोई क्षमता नहीं है, इनमें हमें नहीं लगता कोई बल है। अभी मैं 1 मिनट में जाता हूँ और परीक्षा लेकर आता हूँ कि कितना बल है इनके पास। और प्रभु के बल का आकलन करने के लिए वह चला जयंत क्या बन के? कौआ बन के। भगवान के बल को नापने चला है और कौआ बन के गया है। जब काग बन के गया तो उस जयंत ने क्या किया? सीता चरण चोंचे हते भागा। गोस्वामी जी ने बहुत अच्छे से जयंत को फटकार लगाई है। मूढ़ मंदमति कारण का। अरे मूढ़ है जयंत, मंदमति है, बिना विचारे कार्य किया, आया मैया के चरणों में चोंच से प्रहार किया और भाग गया। अब विचार करिए, अगर सागर के किनारे कोई चींटी बैठी हो और चींटी सोचे जा रही हो समुद्र में कितनी गहराई है, नाप के आऊंगी, संभव है क्या? अरे जल के भीतर छोड़ो, बाहर की रेता में ही तुम ढूंढने से ना मिलोगी। समुद्र के जल की गहराई चींटी नाप सके, वैसा ही विचार लेकर के ये जयंत गया है, अनंत की परीक्षा लेने ये गया है। ध्यान रहे भैया, जीवन में किसी सदग्रंथ की, किसी संत की और भगवंत की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। और ये गया भगवान की परीक्षा लेने। जैसे ही चोंच से प्रहार किया ना, मेरी मैया को कष्ट तो हुआ, पर मैया ने राघव जी से नहीं बताया कि मुझे जयंत ने ऐसे प्रहार किया और गया। क्यों? क्योंकि ये जग जननी है। संतान कितनी भी नालायक हो जाए, चाहे दुनिया कोसे, पर माँ अपने बच्चे से कभी कोई शिकायत नहीं करती। ये तो आदि शक्ति है, जगत माता है। मैया ने कुछ नहीं बोला, माँ तो मौन रही, पर माँ के चरणों से जो रक्त की धारा बही वो नहीं मौन रह सकी, वो रघुनंदन के चरणों तक गई और सब कुछ बोल दिया। प्रभु को सारी चीजें स्पष्ट हो गई। अच्छा, ये मूढ़ मेरा बल देखने आया है, तो चलो इसको बल का प्रमाण देते हैं। राघव जी जिस कुश के, कुशा जानते हैं ना, कुश, जिस कुश के आसन पर बैठे थे उससे 2 सीके निकाली।
एक को मोड़कर धनुष का स्वरूप दिया, दूसरे को ब्रह्म मंत्र से अभिमंत्रित करके राघव जी ने छोड़ दिया। किसी ने कहा कि राघव जी के बगल में ही धनुष बाण पड़ा हुआ है, तो उन्होंने क्यों कुश के धनुष बाण तैयार किए, अपना धनुष बाण उठाना चाहिए था। अरे भैया, अब कौआ को अगर बल दिखाने के लिए मेरे रघुनंदन को धनुष बाण का संधान करना पड़े तो क्या बात है। एक काग को भी बड़ा बल दिखाने के लिए रघुनंदन क्या धनुष बाण का संधान करेंगे, उसके लिए तो ये कुश का धनुष बाण ही काफी है। बल देखने आया है ना, तो बल का प्रमाण मिल रहा है। भगा अब जयंत, जैसे ही ब्रह्मास्त्र पीछे लगा इसने भाग दौड़ शुरू करी है। और बचवा जब कोनो गलती करता है तो पहला घर उसका होता है बाबूजी का, जहां वो बच सके, सीधा जाएगा अपने पिताजी के यहाँ। जयंत सीधा पहुंचा इंद्रलोक, और जैसे पहुंचा, पिताजी रक्षा करिए, बचाइए। इंद्र ने कहा क्या हुआ, क्यों भागे भागे फिर रहे? बोला ब्रह्मास्त्र पीछे लगा है। इंद्र ने कहा किसका ब्रह्मास्त्र, किसने छोड़ा? बोला राम जी ने। चौंक गए इंद्र, राम जी ने क्यों छोड़ा? पूरी घटना बताई। अरे वो मैं ना प्रभु के बल का प्रमाण चाहता था, इसीलिए माँ के चरणों में चोंच से प्रहार करके मैं भाग आया हूँ। इंद्रदेव ने कहा दरवाजा बंद करो स्वर्ग का। जयंत ने सोचा बच गए, अब बाबूजी हमको अंदर कहीं छिपा लेंगे और हम ब्रह्मास्त्र से बच जाएंगे। इंद्रदेव ने कहा इसको ढकेल के बाहर करो, तब दरवाजा लगाओ। तुरंत धक्के मारकर पिताजी ने स्वर्गलोक से निकलवा दिया बाहर। अब इसने सोचा पिताजी ने तो साथ छोड़ दिया, पितामह के पास ब्रह्मलोक पहुंचता हूँ। ब्रह्मलोक पहुंचा, पितामह रक्ष माम, मेरी रक्षा करो, ब्रह्मास्त्र मेरे पीछे लगा है। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ, पूरी घटना बताई। ब्रह्मा जी ने कहा तुरंत यहाँ से भाग जाओ, वरना दूसरा ब्रह्मास्त्र मैं संधान करूंगा। अब पहुंचा सीधा कहाँ, भोले भंडारी के पास। बाबा रक्षा कर लो, सबने भगा दिया, बाप का सहारा है बाबा। बाबा पहले से त्रिशूल लिए तैयार थे। आइए, अब ये भागता फिर रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं काहू बैठन कहा ना ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। बचाना तो दूर की बात है, किसी ने जयंत को बैठने के लिए भी नहीं कहा कि थोड़ी देर बैठ के आराम कर लो, दौड़ दौड़ के थक गए होगे, पानी वानी पी लो फिर भागना। बैठने तक के लिए किसी ने नहीं कहा। जयंत भाग रहा है त्रैलोक्य में। भागते भागते अब प्रभु की ही कृपा समझो, क्या हुआ। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी की निगाह पड़ गई जयंत पर। जैसे जयंत पर निगाह पड़ी, नारद जी ने कहा ओ जयंत, कहाँ भागते फिर रहे हो। जयंत ने चिल्लाकर कहा महाराज अभी फुर्सत नहीं है खड़े होने की, रुक गया तो मर जाऊंगा, भागने दीजिए मुझे जितना मैं भाग सकता हूँ। नारद जी ने कहा पर आओ तो सही, एक मिनट रुको तो सही, क्या हो गया, पूरी बात तो बताओ। जयंत ने कहा नहीं महाराज देखो, अगर रुक गया ना, देखो मेरे पीछे ब्रह्मास्त्र लगा हुआ है, तुरंत मेरे प्राणों को हर लेगा ये। अरे किसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, क्या बात हो गई। जयंत ने जल्दी से कहा महाराज मैंने राम जी के प्रति अपराध किया, माँ के चरणों में चोंच का प्रहार करके मैं आ गया हूँ, और राम जी ने रुष्ट होकर मेरे पीछे ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। नारद जी जोर से मुस्कुराए और कहे अरे मूर्ख, दुनिया मारती है तो राम बचाते हैं, तुम्हें तो राम ने मारा है, तुम्हें कौन बचाएगा। जब मनुष्य संसार से हारता है तो भगवान की चौखट पर जाता है, और अगर भगवान मुख फेर ले तो कौन सी चौखट है जो तुम्हें आसरा दे सकेगी। भागता फिर रहा है जयंत। नारद जी ने जब फटकार लगाई, जयंत ने कहा देखो महाराज प्रवचन ना कहने का समय है ना सुनने का समय, मरने की बेला है, लेकिन जितना भाग सकता हूँ कम से कम उतनी देर तो भाग लूं। कबीर दास जी एक बड़ा सुंदर पद गाते हैं, और कबीर दास जी कहते हैं भैया रूठे चाहे भाई वासे कछु ना भलाई, एक तू ही है सहाई और कौन पास जाइए।
रूठे चाहे राजा वासे कछु नहीं काजा, एक तू ही महाराजा तेरे नेह को निभाइए। रूठे चाहे शत्रु और मित्र रूठे आठों याम, एक तेरे शरणन की चाह को निभाइए। क्योंकि सारा जग झूठा एक तू ही है अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू न रूठन चाहे। दुनिया रूठ जाए फर्क नहीं पड़ेगा, दुनिया मानी रहे और भगवान रूठ जाए तो हम अनाथ हो जाएंगे, फिर कोई नहीं है अगर भगवान रूठ गए तो। कबीरदास जी कहते हैं संसार के सबसे बड़े वैद्य डॉक्टर सब इकट्ठा कर लो, अगर भगवान रूठ गया तो कोई वैद्य तुम्हें बचा पाने वाला नहीं है। जीवन में सनाथ उसे ही कहा गया है जिसने राघव जी को अपना नाथ माना है। विश्वामित्र जी जब चले प्रभु श्री राम लक्ष्मण को लेने तो बार बार मन में यही सोच रहे हैं क्या, जब पहुंचे अयोध्या तो कहते हैं निशिचर वध में होब सनाथा, निशाचरों का वध हो जाएगा मैं सनाथ हो जाऊंगा। सनाथ का क्या मतलब है? एक जगह पर बाली ने भी कहा है कि जो कदाच मुहिम मारी हैं तो पुनि होब सनाथ। अनाथ किसको कहा जाता है? हमारी निगाह में जिसके माता पिता ना हो, सगे संबंधी ना हो वो अनाथ, और जिसके रिश्तेदार ये हो वही सनाथ। पर मानस की कथा कहती है जीवन में दुनिया के सारे रिश्ते आपके पास हों, अगर भगवान नहीं है तो हमसे आपसे बड़ा कोई अनाथ नहीं है, और कोई रिश्ता नहीं है अगर भगवान का हाथ हमारे सिर पर है तो हमसे बड़ा सनाथ कोई नहीं है। एक भजन था, एक उसकी लाइन है, हो जे करनाथ रघुनाथ ऊ सनाथ जग में, इन करे रहते ना के हुआ नाथ जग में, जे करनाथ रघुनाथ ऊ सनाथ जग में। हमारे साथ श्री रघुनाथ फिर किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ फिर किस बात की चिंता। नारद जी ने कहा जयंत तुम 3 लोक नहीं भैया, तुम कई जन्मों तक 3300-3400 ढूंढ ढूंढ के लोक फिरते रहो पर तुम्हें कहीं ठिकाना ठौर मिलने वाला नहीं है। जयंत ने कहा ये बात हमें भी पता है, लेकिन जब तक भाग सकते हैं तब तक तो भाग ले, जितनी देर जीवित बच सकता हूं तब तक तो भागूं। बोला तुम भागते रहो, पर तुम्हें क्या लगता है जयंत, क्या ये बाण तुम्हें, ये जो ब्रह्मास्त्र लगा है, क्या ये तुम्हें मारना चाहता है? मुझे तो नहीं लगता जयंत कि ये तुम्हारा वध करना चाहता, ये तुम्हें मारना नहीं चाहता। जयंत ने कहा महाराज इतनी देर से हम दौड़ लगा रहे हैं कि आप, अगर मारना नहीं चाहता तो दौड़ा क्यों रहा है? नारद जी ने कहा क्योंकि ये तुम्हें सही ठिकाने पर पहुंचाना चाहता है। सही ठिकाना कौन सा? बोला जिसका अपराध किया है जयंत उन्हीं के शरणों में जाकर बैठ जाओ, वही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं। जयंत ने कहा क्या वो मान जाएंगे, रुष्ट नहीं होंगे? बोला यही तो उनका स्वभाव है, जो एक बार जाकर हाथ उठाकर कह दे पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल पर लकुट की नाई। कितने भी घोर अपराध करके जाए, मेरे राघव जी का स्वभाव है जयंत, वो शरण में आए को कभी भी ठुकराते नहीं है। तुम जाकर के तो देखो। जयंत ने वही किया, तुरंत गया और प्रभु के चरणों में अपना मस्तक उसने रख दिया। गिरी जा तब मही जा तब चौक पड़ी छन में, कवि भैरव चोंच गड़ा चरणों में। सब लोक सशोक जयंत फिरा, न मिला अवलंब पड़ा चरणों में। नाथ क्षमा इसको करिए, इसका सिर पुष्प चढ़ा चरणों में। मेरी माँ अपना दुख भूल गई, शरणागत काग पड़ा चरणों में।
मैया ने जैसे देखा, जयंत नेत्रों में नीर लेकर राघव जी के चरणों में आ पड़ा। मैया ने कहा कि सरकार, मुझे इसने चोट पहुंचाई है ना, पर अब मैं ही आपसे कहती हूँ कि इसको क्षमा कर दो प्रभु। बच्चा है, नादान है, बच्चा गलती कर दे तो माता पिता दंड नहीं देते हैं, उसका सुधार करते हैं, क्षमा कर दीजिए इसको। राघव जी ने अब मुस्कुरा कर कहा, जयंत तुमने क्यों ऐसी उद्दंडता की, क्यों तुमने वैदेही को कष्ट पहुंचाया? जयंत ने कहा, प्रभु आपका प्रभाव देखना चाहता था, बस इसीलिए भूल कर बैठा। राघव जी ने कहा, क्या दिखाई दिया? बोला, अरे सरकार, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। अरे मैं मूर्ख समझ नहीं पाया, आप तो अतुलित बल के धाम हो प्रभु। राघव जी ने कहा, जब प्रभाव देख लिया था तो अब दोबारा क्यों आए? बोला, सरकार पहली बार आया था क्योंकि आपका प्रभाव देखना चाहता था, दूसरी बार आया हूँ क्योंकि आपका स्वभाव देखना चाहता हूँ। सुना है कि आप शरण में आए को कभी नहीं टारते, नारद जी ने भी यही कहकर भेजा है, बस वही देखना है कि वो वाली कृपा अभी है कि समाप्त हो गई है। मैं भी शरण में आया अपराध करके। देखो प्रभु, आप दीन बंधु कहलाते हैं तो औरों के लिए कहलाते होंगे, हम तो आपको दीन बंधु तब मानेंगे जब हम मुझ दीन को स्वीकार करें। आप करुणा निधान होंगे तो और किसी के होंगे, मुझ पर करुणा करोगे तो तुम्हें करुणा निधान मानूं। आप अगर शरणागत वत्सल हैं तो औरों के होंगे, जब मुझे अपनी शरण में स्थान दो तब आपको शरणागत वत्सल मानो। आप मुझ पर कृपा करो, आपका नाम पतित पावन है, पर अगर मुझ पतित को आपने तार दिया तब जानो कि आप पतित पावन हैं। मुझ पर कृपा करो तब मानो ना। क्या वो कृपा सरकार अब नहीं है, दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है? राघव जी ने मुस्कुरा करके जयंत से कहा कि मैं तुझे क्षमा करता हूँ,